वेलकम गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हो आप सब? और सभी का स्वागत है फिर से एक बार ट्रिग्नोमेट्री के नए क्वेश्चंस के साथ, वही पुराने वाले कंसेप्ट्स को लेके। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले कि हम लोगों को डील करते समय क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है और हमें उसे नए आने वाले क्वेश्चन दिया हुआ क्या है और हमें करना क्या है। और लास्ट वीडियो में आपने जैसे देखा होगा कि हर एक क्वेश्चन के दो आंसर्स बता रही हूँ मैं, दो मेथड्स, दो आंसर्स इन द सेंस ऑफ टू डिफरेंट मेथड्स, बोथ आर गिविंग अस द सेम आंसर। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कितना प्यारा सा सवाल है। 3 cot थीटा इज इक्वल टू 4, देन 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे पास आया हुआ कौन है, तो हमारे पास कॉट है। फिर कॉट किसके साथ रिश्तेदारी निभाता है? तो कॉस अपॉन साइन के साथ। इसका ये मतलब हुआ बेटा कि जब हमें कॉट होना है तो हम लोग रेशो लिखेंगे कॉस अपॉन साइन का, जब हमें टैन होना है तो हम लोग रेशो लिखेंगे साइन अपॉन कॉस का। अभी मुझे अगर कॉट गिवन में है तो मैं यहाँ पे डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दैट इज एन एंड डी का मतलब अभी आइंदा से याद रखना, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर किससे डिवाइड करूंगी? तो बाय साइन थीटा से। क्यों साइन थीटा से ही डिवाइड करें, इसका कारण सबको समझ में आया। क्यों? हमें कॉट होना है और कॉट के अपॉन के लिए साइन लगता है, इसलिए। नाउ सी 5 sin थीटा अपॉन साइन थीटा, सिर्फ हाथ में रहा 5, प्लस 3 cos थीटा अपॉन साइन थीटा, यानी रहा 3 cot थीटा। फिर आगे चलते देखते, ये रहा 5 sin थीटा अपॉन साइन थीटा 5, और cos थीटा अपॉन साइन थीटा यानी 3 cot थीटा है इतने वैल्यूज। इसमें से भी cot थीटा की 3 के साथ आने वाली वैल्यू, इतना सुंदर रेडीमेड दिया हुआ है हमारे पास कि 3 cot थीटा एंड दैट इज इक्वल्स टू 4। इसका मतलब हुआ मैंने 5 प्लस ये जो 3 cot थीटा, इसको रिप्लेस किससे करना है? तो 4 से। इसका मतलब 5 प्लस 4 एंड 5 माइनस 4। 5 प्लस 4 9 अपॉन 1, आंसर इज इक्वल टू 9, which is surviving in our option number D। जितने भी ऑप्शंस हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से जाके सोचना और उन्हीं के अकॉर्डिंगली आंसर देने की कोशिश करना। चलिएगा फिर मुड़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर के तरफ, जहां फिर से सोपा सरल यहाँ पे सवाल देखें और हमें रेशोज देखें। रेशो का मतलब क्या हुआ? तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। नाउ सी, फर्स्ट साइन ए इज टू कॉस ए, और साइन ए इज टू कॉस ए का रेशो क्या है? 4:7। सो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, इसको लिख ही लेती। साइन ए इज टू कॉस ए एंड दिस इज इक्वल टू 4:7। फिर एज वी ऑल नो दैट a is to b also be in the form of, so ये हुआ साइन a अपॉन कॉस a, दैट इज इक्वल टू दिस बिकम 4/7। लिखा सकते, बिल्कुल डेफिनेटली लिख सकते। फिर से आइए, साइन अपॉन कॉस इज नथिंग बट द टैन, सो दिस इज टैन a हैविंग द वैल्यू 4/7। और एक कदम अगर और बढ़ा दे, थोड़ा सा क्रॉस करा, बढ़ाना है तो बढ़ाइए, नहीं जाना चाहते आगे तो स्टॉप हियर। मेरे पास फर्स्ट वैल्यू आ गई रिक्वायर्ड, tan a इज इक्वल टू 4/7, अपॉन वाले 7 की साइड शिफ्ट करा दो तो बनेगा कैसे? 7 tan a एंड दैट इज इक्वल टू 4 हो गया। अभी ये वहां पे डालो, सेम पैटर्न चल रहा बेटा, सेम पैटर्न। और ये क्यों चल रहा सेम पैटर्न? ताकि हमें वो पैटर्न यहाँ पे इतना फिट हो जाए, इतना अच्छे से समझ में आए कि हम लोग आगे के 2 साल इसको भूले ही ना। फिर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर
अभी डिवाइड किससे करेंगे? सो बोथ आर डिवाइडिंग बाय cos थीटा. इट मीन्स माय फर्स्ट टर्म 7 साइन ए अपॉन, अच्छा यहाँ पे और एक समझने वाली बात, जब a है तो मैं cos a से ही डिवाइड करूंगी. अभी थीटा कैसे आ गया? नहीं ना, देखिए 7 साइन a अपॉन cos a का मतलब हुआ 7 tan a माइनस 3 cos a अपॉन cos a 3 अपॉन 7 साइन a अपॉन cos a, तो दैट इज 7 tan a एंड प्लस कितना यहाँ पे, तो 2. फिर से वैल्यूज को कवर अप करो. 7 tan a हैविंग द वैल्यू 4, यानी ये हुआ 4 माइनस 3 अपॉन 4 प्लस 2. फाइनलाइज्ड आंसर 1/6. Is there any option containing the value 1/6? So yes, and that's in our option number A. समझ में आ रहा है बेटा? पैटर्न समझिएगा. अगर कोई बच्चा यहाँ पे रुक गया है, उसने 7 tan a नहीं निकाला है, जस्ट स्टॉप कि एट अ tan a, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, यानी वो जो स्टेप मैंने लाई है इसके जगह पे यहाँ पे कैसे होगा, 7 इंटू 4/7 माइनस 3 अपॉन 7 इंटू 4/7 और यहाँ पे प्लस 2. नाउ सी 7 7 7 7 गेट कैंसल, 4 माइनस 3 अपॉन 4 प्लस 2, अगेन आंसर इन द फॉर्म ऑफ 1/6. समझ में आ रही कहानी? चलिए फिर नेक्स्ट की तरफ. In the question number 10 comes in the form of tan theta is equal to 1 upon root of 7. अब सबसे इम्पोर्टेंटली हमें ये समझना होगा कि क्या इस क्वेश्चन को हम लोग किसी भी पैटर्न में डाल के कर सकते हैं क्या? तो डेफिनेटली कर सकते हैं. 11 के पहले पेपर के सेकंड यूनिट में इसकी ज़रूरत है, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी तरीके से बता रही हूँ. MCQ वाला भी तरीका आएगा, स्टेट बोर्ड वाला भी करा लेते हैं. सी बेटा, सबसे पहले वन वैल्यू इज गिवन विच इज नथिंग बट द tan थीटा एंड tan थीटा हैविंग द वैल्यू 1 अपॉन रूट ऑफ 7. ठीक है, यहाँ तक तो मेरे ख्याल से किसी को कोई मुश्किल ही नहीं आने को. नाउ दिस वैल्यू कंटेनिंग इन द फॉर्म a अपॉन b. फिर यहाँ पे कौन कौन है? एक कोसेक है और एक सेक है. कोसेक और सेक निकालने के लिए साइन और कॉस की जरूरत पड़ेगी. हम लोग क्या करा लेते हैं यहाँ पे, साइन थीटा दैट इज इन द फॉर्म ऑफ, हमको पता है ये फॉर्म कौन सा लेके चलता है, तो a अपॉन b. तो क्यों ना साइन थीटा को हम लोग लिखा सकते हैं a अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर, दैट अगेन इज इक्वल टू, कंपेयर करो a कौन और b कौन, तो a यानी 1, b यानी रूट ऑफ 7, 1 प्लस 7 दैट इज 1 अपॉन रूट ऑफ 8. ये वैल्यू किसकी हुई? वैल्यू ऑफ साइन थीटा की. एंड देयरफॉर वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा. रिश्तेदारी क्या, ये भी तो इंपॉर्टेंट है कि साइन का किसी और फंक्शन के साथ क्या रिश्ता. तो साइन की रिश्तेदारी ऐसे, इट्स अ रेसिप्रोकल, तो यहाँ पे आंसर हो गया रूट ऑफ 8. फिर सेकंड में जाएंगे, कॉस पहले ढूंढना होगा, इसीलिए आगे जाएंगे. तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ 7 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वेयर प्लस रूट ऑफ 7 स्क्वेयर विच इज रूट ऑफ 7 अपॉन रूट ऑफ 8. ये वैल्यू किसकी हुई बेटा? सो वैल्यू ऑफ साइन थीटा, कोसेक थीटा, कॉस थीटा, और कॉस थीटा से किससे मिलेंगी हमें? सेक थीटा की. चल अभी वन वैल्यू इज गिवन, देयरफॉर सेक थीटा इज इक्वल टू रूट 8 अपॉन रूट 7. पण कैन वी रिक्वायर दिस वैल्यू इन दिस फॉर्म? सो नो, हमें इसका स्क्वेयरिंग फॉर्म रिक्वायर्ड है. और स्क्वेयरिंग फॉर्म के लिए अगर मैं कोसेक थीटा रूट ऑफ 8 बोलूँ, देयरफॉर कोसेक स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 8. ये पहला पार्ट बन गया रहता.
sec theta is equal to root 8 upon root 7. Therefore, sec square theta is equal to 8 upon 7. Now put down all these values in this. Cosec square theta, it means 8 minus sec square theta means 8 upon 7 upon फिर से 8 plus 8 upon 7. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो बेटा. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? 8 into 7 56 minus 8 upon 7 upon 56 plus 8 upon 7. दोनों के अपॉन में जो 7 है इट गेट कैंसल. 56 माइनस 8, सो यहाँ पे हमारे पास रहेगा 48 और यहाँ पे अपॉन में 56 प्लस 8 दैट इज रहेगा 64. अभी क्या इनका सिंप्लीफाइड फॉर्म है? तो यस डेफिनेटली दैट इज 16 3 एंड 16 4 इट मीन्स करेक्ट आंसर हुआ हमारा ऑप्शन नंबर डी. जस्ट गो थ्रू दिस मेथड. या फिर ऐसे अगर लगता है नहीं ना मैडम दिस इज वेरी वेरी लॉन्ग मेथड, तो फिर आपके पास दूसरा तरीका था. कौन सा? tan थीटा 1 अपॉन रूट 7. देयरफॉर tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 7. फर्स्ट वैल्यू. रेसिप्रोकल ऑफ tan इज cot. अगर tan थीटा 1 बाय रूट 7 था तो cot ऑफ थीटा root 7 upon 1, that is nothing but the only root of 7. Then it's take the square, it means cot square theta is equal to 7. दो साइडेड दो टर्म को चलने दीजिए. हमें रिक्वायर्ड कौन है? एक सेक एंड एक कोसेक. तो दोनों के लिए फंडामेंटल आइडेंटिटीज है. कौन से बेटा? सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, that is 1 plus 1 by 7, that is equals to 8 by 7. First term. Similarly, we having the another value 1 cosec square theta is equal to 1 plus cot square theta, that is equal to 1 plus 7 is equal to 8. अभी ये वैल्यू बड़े डायरेक्ट धड़ा धड़ा वहां पे डालना था. कोसेक स्क्वायर थीटा 8 minus 8 upon 7 and this is 8 plus 8 upon 7. After solving this term also we are getting our simplified form 3 upon 4. बताने का या कहने का मतलब सिर्फ इतना है बेटा कि आप जितना चाहो जैसे चाहो उतने वैसे वैसे तरीके से आपका आंसर निकाल सकते हो. सो योर convenient answer is 3 by 4. Move to the next question. जहाँ पे just find the value of sin 60 cos 60 upon cos 60 minus sin 60. क्या आप लोगों को वैल्यूज लर्न है? टेबल जो कि 2 वीडियो के पहले आपके पास आया हुआ था. और वैल्यूज अगर लर्न है तो सी माय डियर cos 60 having the value 1 by 2 plus sin 60 having the value root 3 by 2 upon क्या रहेगा अपॉन में? सो cos of 60 having the value 1 upon 2 and minus root 3 upon 2. फिर ऑब्जर्व करो दोनों के डिनोमिनेटर सेम सेम ही है और अगर डिनोमिनेटर सेम सेम है इसका ये मतलब हो रहा कि यहाँ पे 1 plus root 3 upon 2 and 1 minus root 3 upon 2 get कैंसल. जैसे ही कैंसल हुआ यहाँ पे और बचा क्या? तो 1 plus root 3 upon 1 minus root 3. पर क्या हमारा आंसर गलत हुआ? तो नहीं. फिर हमारा आया हुआ आंसर हमारे यहाँ पे जो ऑप्शंस दिख रहे हैं उसके साथ मैच क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उसने अपने साथ थोड़ा सा खेल खेला है. बंदा हमको चाहता है कि बच्चा यहीं पे कंफ्यूज हो के आगे के 2-4 क्वेश्चन को ऐसे ही भूल जाए. ठीक है ना? और इसी वजह से जहां पे रुके हैं वहां से रैशनलाइज करा लो. मीन्स 1 plus root 3 upon 1 minus root 3 into
1 प्लस रूट 3 अपॉन 1 प्लस रूट 3। जैसे ही रैशनलाइजेशन हुआ, न्यूमरेटर कम्स 1 प्लस रूट 3 होल स्क्वायर अपॉन a माइनस बी, a प्लस बी। आंसर क्या होता है इसका? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब 1 स्क्वायर माइनस रूट 3 स्क्वायर। चलिएगा, बच्चों को पता है यार ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है? तो a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी एंड प्लस बी स्क्वायर अपॉन में चलिएगा 1 स्क्वायर माइनस 3, और आगे आगे इसको करते जा। 1 स्क्वायर हुआ तुम्हारे पास 1, फिर प्लस 2 रूट 3 माइनस 3 अपॉन 1 माइनस 3 माइनस 2। फिर न्यूमरेटर को ऑब्जर्व करो, 1 माइनस 3 माइनस 2 प्लस 2 रूट ऑफ 3 एंड अपॉन माइनस 2। अपॉन के माइनस 2 को काटने के लिए वहां से न्यूमरेटर से माइनस 2 बुलाना होगा, यानी 1 माइनस रूट 3 अपॉन माइनस 2। माइनस 2 गेट कैंसल, सो आंसर इज 1 माइनस रूट 3। यहाँ पे रूट 3 माइनस 1, योर रिक्वायर्ड आंसर इज माइट बी रूट 3 माइनस 1 या फिर 1 माइनस रूट 3। 1 माइनस रूट 3, जस्ट चेंज योर स्मॉल आंसर। सी यहाँ पे रूट 3 2 ये कॉमन अगर नहीं निकाले तो फिर हमारा कोई ऑप्शन मैच नहीं हो रहा था, तो कौन सी मेथड अप्लाई करा लिए? जस्ट बाय यूजिंग द रैशनलाइजेशन मेथड। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे बेटा ऐसे ही सवालों के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिएगा, टेबल लर्न करते रहिएगा, एंगल्स लर्न करिएगा, ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।